नीतीश के महागठबंधन को जीतनराम मांझी का झटका। जीतनराम मांझी ने छोड़ा महागठबंधन का साथ, क्या बिगड़ जाएगा नीतीश तेजस्वी का खेल। बीजेपी के साथ गए चिराग और मांझी तो नीतीश तेजस्वी को लगेगा झटका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटे नीतीश को बिहार में महागठबंधन से ही झटका लग गया है। महागठबंधन में शामिल जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने नीतीश कुमार और महागठबंधन का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मांझी की पार्टी ने क्यों छोड़ा है नीतीश का साथ और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होनी है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी विपक्ष के इस महाजुटान के लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं। विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए जहां बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, वहीं बिहार महागठबंधन में ही दरार आ गई है। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने बिहार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं इस्तीफे की असली वजह क्या है। मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है, क्या ये सच है या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है। ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी जीतनराम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है? अरे एनडीए में जाने की तैयारी है? 23 तारीख की तो बैठक होगी। अरे जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? एनडीए में जाने की तैयारी क्या हो? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। बता दें कि जीतनराम मांझी ने अप्रैल महीने में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद से बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम सकते हैं। संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे पर जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के नेता लेसी सिंह ने कहा है कि किसी के जाने से गठबंधन पर फर्क नहीं पड़ता है, जबकि बिहार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि बीजेपी जीतनराम मांझी को गवर्नर बना सकती है। रामविलास पासवान की गिनती बिहार के बड़े दलित नेताओं में होती थी। इस समय वो भले ही दुनिया में न हो, लेकिन उनकी पार्टी के दोनों धड़े नीतीश कुमार के विरोध में हैं। जीतनराम मांझी भी बिहार में महादलितों के बीच एक बड़ा चेहरा है। अब अगर वो भी नीतीश कुमार से अलग होते हैं तो बीजेपी नीतीश तेजस्वी सरकार को बिहार में दलित विरोधी बताकर इस रणनीति पर बीजेपी काम शुरू कर सकती है। जीतनराम मांझी जिस जाति से आते हैं उस जाति का बिहार में 5% वोट बैंक है और करीब पासवान के पार्टी के पास 6 से 8% वोट होने का दावा है। ऐसे में ये दोनों नेता बीजेपी के पाले में जाते हैं तो नीतीश तेजस्वी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ये थी बिहार की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।